ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है आईपीएस अधिकारी अतुल वी कुलकर्णी और उनकी टीम ने पीड़ित एवं व्यथित महिलाओं की मदद के लिए भरोसा सेल एवं निर्भय पाठक पहल की शुरुआत की। ये 2 इनिशिएटिव्स कुलकर्णी साहब ने शुरुआत किया। इन पहलों के पीछे उनका विचार पुलिस थानों में जाने से लोगों के डर को दूर करना था, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ समाज के कमजोर वर्ग महिलाओं के प्रति समानुभूति ने उन्हें इन पहलों के लिए क्या किया था, प्रेरित किया। पहला तो डर खत्म करना कि भाई लोग कोई भी बात होती है, अरे पुलिस थाना में जाएंगे तो पता चला हम ही पीड़ित हो जाएंगे, ऐसी दुर्भ्रांतियां रखे हुए हैं, ठीक। तो ओवरऑल उसको खत्म करने के लिए, और दूसरा क्या कि कमजोर वर्ग और महिलाओं, ठीक है ना, उनके प्रति जो समानुभूति है, ठीक है, उनकी व्यथा को समझते हुए इन पहलों ने उनको प्रेरित किया, ठीक। समानुभूति दूसरों की चिंता के संदर्भ में समझी जाती है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव आदि विद्यमान है, वहां समानुभूति सिविल सेवकों के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, जिससे इन वर्गों का क्या हो सके, कल्याण हो सके, ठीक है ना, क्लियर। अब फिर आया है क्या, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें और उनमें अंतर बताएं। एक है समानुभूति, सहानुभूति, इस समानुभूति, और फिर उसके बाद करुणा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक दे दें और उसके बाद इसको हम लोग देखें। सहानुभूति, ठीक, सहानुभूति देखिए क्या है। सहानुभूति के हमने बताया क्या, ये ठीक किसी के लिए चिंता की भावना अभिव्यक्ति है, ठीक। अक्सर हम उसके लिए दुखी होते हैं, उस पर दया दिखाते हैं और उसकी भलाई और खुशी की कामना करते हैं, जिनके लिए हमारे भीतर स्नेह और सहानुभूति होगी, ठीक है ना। ये समानुभूति क्या है, किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह स्वयं को दूसरे की जगह रख करके क्या करता है, भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और कार्यक्रमों को क्या करता है, समझता है, ठीक, तथा उसे महसूस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर व्यक्ति की चेतना का स्व व पर का अंतर मीडिया आता है, ठीक है ना। जैसे आज का दिन है, कई लोग व्रत, ठीक है ना, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक, 9 दिन, बताइए। और वो कितने दिन, 9 दिन वाले हैं, 2 दिन, अच्छा, बीच गायब, ठीक, क्लियर। तो ये जो है आज जब प्रतिमा के बाद अष्टमी पड़ी होगी तो ये इनसे समानुभूति होगी, ठीक है ना, क्लियर। और चूंकि आप है नहीं तो आपकी क्या है, सहानुभूति है। सोचिए उस बच्चे का क्या होगा, ठीक है ना, वो बच्चा खुद पीछे देखने लगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो मतलब जो नहीं है वो क्या करेगा, सहानुभूति, ठीक। चलिए वही चीज है स्व और पर, ठीक। स्व का मतलब अपने ऊपर, ठीक है ना, पर का वही अंतर क्या हो जाए, मिट जाता है, किसमें, समानुभूति, ठीक है ना, ये। लेकिन सहानुभूति में ये रहता है पर दूसरे का, ठीक है ना। चलिए करुणा का अर्थ है, करुणा के बारे में देखते हैं। करुणा दूसरों के दुख व तकलीफ को महसूस कर उसके प्रति दया प्रदर्शित करना, जैसा कि समानुभूति में होता है। परंतु करुणा के दौरान हम न सिर्फ दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, अपितु हमारी तीव्र इच्छा यह भी रहती है कि हम उस दुख तकलीफ से दूसरों को मुक्ति भी दिलाएं, अथवा कम से कम इस दिशा में कुछ प्रयास आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर। मुसीबत में कोई व्यक्ति, ठीक,
उसके लिए दुख एवं चिंता। ठीक, ये क्या है? सहानुभूति। ठीक, समान मन स्थिति एवं भावना से गुजरने के साथ उसकी मदद के लिए प्रेरित होना, ये क्या है? करुणा। ठीक है, क्लियर? समान मन स्थिति है, समानुभूति में भी और करुणा में भी। ठीक है ना? समानुभूति में क्या है कि समान मन स्थिति भावना से गुजरना, जिसमें व्यक्ति गुजर रहा है। ठीक है ना? क्लियर? समान मन स्थिति एवं भावना से गुजरने के साथ उसकी मदद के लिए प्रेरित होना। ठीक है ना? जैसे कि व्रत वो भी है, व्रत ये भी है। ठीक, और फाइनली दोनों में भाव एक ही है। एक लोग दूसरे के लिए क्या ले आए? सेब लेते हैं भैया, वो भी ठीक गए बाहर, ठीक लंच टाइम हुआ, ठीक तो दूसरे के लिए भी लेते हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? या ये भी हो सकता है कि इतने विद्यार्थी हैं, ठीक, रोज हम व्रत की बात नहीं ले रहे हैं, आम दिनों की भी बात ले रहे हैं। हर कोई पढ़ा गया, खा पी के चला है और दूसरा केवल देख रहा है। ठीक, तो समानुभूति और करुणा, यहाँ थोड़ा सा अंतर है क्या कि मदद के लिए क्या होना? प्रेरित हो। ठीक है ना? अन्यथा मत लीजिए, ठीक, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना यहाँ मकसद नहीं है। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है अंतर समानुभूति और सहानुभूति। ये दूसरा है क्या? नहीं, वही है। समानुभूति और सहानुभूति दो अलग अलग शब्द हैं जिनके अर्थ भिन्न हैं। ठीक, यद्यपि दोनों ही संबंध में महसूस करने से है, लेकिन जब हम किसी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं तो इसका अर्थ है कि उसके लिए दुखी होते हैं और उस पर दया दिखलाते हैं। लेकिन वास्तविकता रूप में हम नहीं समझ पाते हैं कि उसके लिए हम दुख प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, समानुभूति में यह बात नहीं होती। समानुभूति में व्यक्ति दूसरों की स्थिति से स्वयं को जोड़कर उसकी मनोदशा को महसूस करने की कोशिश करता है। यह केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र काल्पनिक चरित्र के लिए भी क्या है? होता है। ठीक, आगे आइए, अगला दिया हुआ है हमारा, ठीक, ये क्या है? सहानुभूति। ठीक है ना? कि मतलब आपके अंदर क्या है? महसूस कर रहे हैं, महसूस तीनों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक, आइए, लेकिन ये क्या है? सहानुभूति कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। ठीक है ना? ये यहाँ क्या है? यहाँ महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ मन स्थिति में भी महसूस कर रहे हैं और स्व और पर का अंतर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। मन स्थिति यहाँ भी है, मन स्थिति यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वो भाव आ जा रहा है जो हमें दूसरों को मदद करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। यही चीज समझना है। ठीक है ना? क्लियर? आगे दिया हुआ है कि एक सिविल सेवक को अनिवार्यतः समानुभूति और करुणामयी होना चाहिए, जिससे वह समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए भीतर से क्या हो? प्रतिबद्ध हो। ठीक है ना? सिविल सेवा के संदर्भ में ईमानदारी और साहसिक दृढ़ता है, यानी करेज ऑफ कन्विक्शन की प्रासंगिकता का परीक्षण की। ठीक है ना? क्लियर? या करेजियस प्रिजर्वरेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? या करेज ऑफ कन्विक्शन भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। ठीक, ईमानदारी का सच्चा और खुला होना। ठीक है ना? क्लियर? लोक कार्यकलापों में कार्यरत कर्मचारियों को लोक कर्तव्य के संबंध में अपने निजी हितों की जानकारी देनी होती है, ताकि लोक हित के मद्देनजर हित संघर्ष का समाधान किया जा सके। ठीक है ना? क्लियर? दृढ़ विश्वास का साहस, अर्थात साहस को दृढ़ता सिविल सेवकों को उद्देश्य के साथ समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है। इस मूल्य से परिपूर्ण लोक सेवक व्यक्तिगत लाभों से परे हटकर सही और जरूरी निर्णय लेने का नाम ही साहसपूर्ण क्या है? दृढ़ता है। मतलब आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आए, विपरीत परिस्थितियां भी आए, मुसीबत आ जाए,
लेकिन उसमें भी साहस बांधे रहना और अपने कार्य को अंजाम देना, ये क्या है? साहसपूर्ण दृढ़ता है, ठीक है ना, प्रिजर्वरेंस। इसमें ये कहा गया है, प्रासंगिकता है यहाँ दिया हुआ है, सिविल सेवा मूल्य, एक ईमानदारी, साहसपूर्ण दृढ़ता, और इसमें क्या है? विश्वसनीयता है, भ्रष्टाचार पर रोक, ठीक, जवाबदेही एवं निष्पक्षता, बेहतर कार्य संस्कृति, कार्यक्षम सेवा प्रदेयता, ठीक। और इसमें क्या है? विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है ना, में सही निर्णय, साहसिक निर्णय लेने में राजनीतिक दबाव के बावजूद भी उचित निर्णय लेना। मतलब आपके ऊपर बहुत दबाव है कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे अगर तुमने ये कार्य किया, ठीक है ना, क्लियर। अगर आपने इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया तो आपका ट्रांसफर पक्का है, लेकिन फिर भी आप एक्शन लेते हो, तो ये आपका क्या है? साहसपूर्ण दृढ़ता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अगला हमारा दिया हुआ है ईमानदारी की प्रासंगिकता, ठीक। इसे सिविल सेवा में के संदर्भ में निम्नलिखित देखा जा सकता है। पहला क्या? एक उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना, ठीक। ये जवाबदेही भी तय करता है, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी, विवेकाधीन शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए, भाई जो भी आपकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या? निष्पक्षता सुनिश्चित करने का, मतलब पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं, निष्पक्ष रहे, ठीक। जनता और लोक सेवकों के बीच विश्वास बनाए रखें, एक बिलीफ कायम, ठीक। कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव है, ठीक है ना, पॉजिटिव चेंज है, ठीक। भाई भतीजावाद की समाप्ति में मददगार, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा क्या? भ्रष्टाचार पर रोक, कार्यकलाप में असमानता पर, सॉरी, कार्यालय में असमानता पर रोक, ठीक है ना। मतलब हम लोग इनइक्वालिटी, जैसे होता है कि गरीब तबके और अमीर तबके में, ठीक, इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की भी बात हम लोग वहाँ करते हैं। तो इनइक्वालिटी दो तरह की हुई, ठीक है ना, एक ऊंच नीच वाला और एक हमारा क्या? जेंडर इक्वालिटी। एक हम लोग धार्मिक भी ले सकते हैं कि धर्म को लेकर के भी लोग क्या करते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो कई जहाँ डाइवर्सिफिकेशन है उन जगहों पे हमारा क्या हो सकता है? इनइक्वालिटी हो सकती है। तो उन सबको क्या करता है? खत्म करता है। और हम कैसे होते हैं? हम हमेशा निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना, किसी पक्ष विशेष के लिए नहीं रह जाते। आगे दिया है साहसपूर्ण दृढ़ता की प्रासंगिकता कहाँ कहाँ है भाई? पहला, विपरीत परिस्थितियों में खतरों के बावजूद सही निर्णय आप ले रहे हैं, ठीक है ना, यही हमारा क्या है? साहसपूर्ण दृढ़ता है। भय दबाव से हटकर उचित निर्णय, ठीक है ना, क्लियर। विश्वास एवं मूल्य एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दबाव के बावजूद सही फैसले लेने में मददगार, ठीक है ना, क्लियर। ईमानदारी और साहसपूर्ण दृढ़ता जैसे मूल्य एक सिविल सेवक के लिए आम लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर। ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज में देश में आर्थिक समृद्धि आती है। अंततः ये मूल्य गरीबी कम करने और शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे, ये ध्यान रखें। आइए फिर आ गया वही क्या? ये सार्वजनिक सेवा के लिए यानी पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक, 7 मूल सिद्धांत कौन है? जो नोलन के सिद्धांत है वो भी, ठीक, जो सिविल सेवकों के लिए मार्गदर्शक है। देखिए कौन कौन से हैं, ठीक, ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? नोलन कमेटी की सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है? ये चीज बता रखी है, ठीक, आप उसे देख लेंगे। एक क्या है? निस्वार्थ भाव, ठीक है ना, निस्वार्थता, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, सत्यनिष्ठा आप जान ही रहे कि सत्यनिष्ठ होना, ठीक। तीसरा क्या? वस्तुनिष्ठ होना यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक। सार्वजनिक कार्यों जिसमें नियुक्ति, ठीक है ना, नियुक्ति यानी भाई आपकी हो रही है अनुबंध। अनुबंध का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है ना, क्लियर। पुरस्कार, लाभ आदि भी शामिल हैं के संबंध में सार्वजनिक कार्यालय के धारक को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये आपकी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है, ठीक है ना, क्लियर। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जान रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक। उसके बाद आइए, यही है क्या, नोलन के 7 सिद्धांत जो सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। खुलापन, ठीक। सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को उन सभी निर्णयों एवं कार्यों के बारे में जितना संभव हो पारदर्शी होना चाहिए। खुलापन का मतलब क्या? पारदर्शी, ठीक है ना, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ठीक, कि एकदम निष्पक्ष होकर के हर निर्णय दिखे, ठीक है ना। उन्हें अपने निर्णयों के कारण को स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आपने निर्णय ये क्यों लिया उसका कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। और सूचनाओं की गोपनीयता तभी बरतनी चाहिए जब ऐसा करना जनहित में क्या हो, अपेक्षित, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कई संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं कि इन्होंने इसको क्या किया, गोपनीय रखा, बताया नहीं, ठीक है ना, क्लियर। गोपनीय रखना तभी तक सही है जब तक कि दूसरे की सुरक्षा, ठीक है ना, खतरे में नहीं आ रही है, ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा खतरे में नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो गोपनीय रखना उचित है, अदरवाइज हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सभी सूचनाओं को जानने के क्या अधिकारी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे है, ईमानदारी। सार्वजनिक कार्यालयों के धारकों का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित अपने निजी हितों की घोषणा करें और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए करें, कदम उठाए। नेतृत्व यानी लीडरशिप, ठीक है ना, लीडरशिप आप जान ही रहे हैं। आगे का रास्ता, इन सिद्धांतों की मजबूती के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे आचार संहिता का निर्माण, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, ठीक है ना, स्वतंत्र जांच करना, ठीक है ना, क्लियर। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। फ्रीडम मतलब कोई बिना रोक टोक के जांच, ठीक है ना, क्लियर। शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना, इसके लिए। अब आया है क्या, एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक तटस्थता, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में आपके सामने ये प्रश्न आए, ठीक है ना। राजनीतिक तटस्थता, इसको कहते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक, क्लियर। इसको जान लीजिए क्या है। राजनीतिक तटस्थता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इस पर विशेष जोर देने का क्या कारण है? भारत में राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका अर्थ ये है कि एक लोक सेवक अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारों या धारणाओं से पूर्णतः मुक्त रहे, ठीक है ना। ये राजनीतिक विचार जो है, धारणा जो है, कंसेप्ट जो है, उस सबसे क्या रहे, मुक्त रहे, ठीक। राजनीतिक तटस्थता के मायने यह भी है कि सिविल सेवक के निर्णय और कार्य तत्कालीन सरकार की नीतियों और उनके मानकों को परिलक्षित करें, जिसकी उम्मीद समुदाय सरकारी सेवकों के रूप में उनसे करता है, ठीक है ना, समुदाय करता है, ठीक है ना। मतलब सरकार के भी हित में वो काम करे और समुदाय के भी हित में काम करे। ऐसा नहीं कि सरकार कह रही है ये करो तो नहीं, ठीक। मतलब सरकार जो कर रही है उसको भी मानना है और समुदाय के हित में भी करना है, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या रहे, पॉलिटिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक। इसी को तटस्थ रहना कहते हैं, ठीक।
आगे आइए, मैक्स वेबर ने 19वीं सदी में नौकरशाही हेतु प्रस्तुत किया। ठीक, वर्तमान में कई उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पार्टी विशेष से लगाव की घटनाएं क्या आती हैं, सामने आती हैं। ठीक है ना। राजनीतिक तटस्थता पर जोर देने के निम्नलिखित कारण हैं। इनमें आम नागरिकों में लोक सेवाओं के प्रति विश्वास पैदा होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखोगे, निष्पक्ष रहोगे, ईमानदार रहोगे, सत्यनिष्ठ रहोगे, उत्तरदायी रहोगे, जवाबदेही स्वीकार करोगे, तो आप क्या हो, राजनीतिक तटस्थ माने जाओगे और क्या होगा कि जनता में विश्वास भी पैदा होगा। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, मंत्रियों में भी यह विश्वास पैदा होता है कि उनके निर्णय और आदेश निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। मतलब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जैसे ODOP सरकार ने पॉलिसी बनाई, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा की पॉलिसी बनाई, पर्यटन की जो पॉलिसी बनाई, आप क्या कर रहे हो, उसमें पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, जो आपका कर्तव्य है, ठीक, पूरी निष्पक्षता से, ठीक, सत्यनिष्ठ होकर के आप अपने कार्य को अंजाम दे रहे हो। ठीक है ना। तो इस पे सरकार का भी विश्वास आप पे बनेगा, समुदाय का तो बन रहा है और सरकार का भी आप पे बनेगा। ठीक है ना। इससे सिविल सेवकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और पदोन्नति आदि के किसी राजनीतिक हित से प्रभावित होने की संभावना क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। जानिए, राजनीतिक तटस्थता के लाभ, पहला क्या है, आम जनता का लोक सेवकों पर क्या होगा, विश्वास होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, मंत्रियों का सिविल सेवकों पर क्या होगा, विश्वास होगा। और तीसरा क्या है, सिविल सेवकों के कार्यों का तटस्थ मूल्यांकन होगा। मतलब कोई पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन नहीं, जैसा उन्होंने किया है उसी हिसाब से उनका इवैल्यूएशन हो जाए। ठीक है ना, क्लियर। राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान, राजनीतिक तटस्थता यानी प्रशासनिक कुशलता बनाए रखने तथा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिविल सेवा आचरण कानून के तहत सरकार द्वारा सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता बनाई गई। ठीक है ना, क्या बनाई गई है, आचार संहिता बनाई गई और इसमें कितने ये प्रावधान किए गए। ठीक है ना। सिविल सेवक को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्यता ग्रहण करने पर रोक। ठीक है ना, क्लियर। कोई भी सिविल सेवक, ठीक है ना, किसी भी राजनीतिक संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। इवन अगर किसी पार्टी का सम्मेलन चल रहा है तो उसमें सिविल सेवक के जाने आने पर भी क्या रहता है, रोक रहता है। ठीक है ना, क्लियर। उनका वहाँ पाया जाना भी उनसे मेल जोल का सूचक होता है। ठीक है ना, क्लियर। इस वजह से क्या है कि रोक है। लोक सेवक का यह कर्तव्य है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से क्या हो, बचे। मतलब पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है ना, पार्टी के लिए कुछ समारोह हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, उसमें नहीं जाना। लोक सेवकों द्वारा सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना पर रोक लगाई गई है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब सरकार की आलोचना सार्वजनिक रूप से अगर कर रहे हैं तो गलत। ठीक है ना, कि आए किसी टीवी चैनल पे और सरकार के लिए क्या करना शुरू करना, गलत बोलना शुरू करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक। सिविल सेवक चुनाव में मतदान कर सकते हैं, परंतु वे किसे मत दिए हैं इसके संकेत या विवरण नहीं दिया जाना चाहिए। पूर्णतः क्या होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए, आगे दिया हुआ है सिविल सेवक ऐसी किसी भी सूचना या दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करेगा जिससे केंद्र राज्य या विदेशी
संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक, पूर्ण रूप से तटस्थ होना शायद संभव न हो, खासकर वहाँ जहाँ सार्वजनिक मामलों की बात होती है, परंतु प्रशासकों द्वारा यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा इस प्रकार के प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए कि उनके आधिकारिक निर्णय में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिले। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब दिया हुआ है सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। मतलब सत्यनिष्ठा अभी तक क्या था, अभी तक पब्लिक सर्वेंट के लिए था, ठीक है ना, सिविल सेवा के लिए। अब ये निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के लिए भी क्या है, आवश्यक है, उन्हें बताना है, उन्हें देखना है, ठीक है ना। पहले सार्वजनिक जीवन में क्या लाभ है, एक कल्याणकारी राज्य में आप सिविल सेवा का अभी तक देखते ही आ रहे हैं, तो वो आप लिख लें, ठीक है ना। जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, सार्वजनिक जीवन में क्या है, योजनाओं की गारंटी युक्त डिलीवरी, संगठन में विश्वास पात्र और प्रशासन पर जनता का विश्वास, ये लाभ है। लेकिन निजी जीवन में क्या लाभ है, ये देख लेते हैं। व्यक्ति की घर परिवार समाज में विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ती है, सत्यनिष्ठ अगर आप हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि है क्या कि आप का ये घर है, दूसरे का है, अगल बगल पड़ोसी, ठीक है ना, क्लियर। पड़ोसी ने कहा कि भाई देखिए, हम अपने दूध वाले से ये नहीं कह पाए हैं कि भैया कल दूध ना लाना, ठीक है ना, क्लियर। और उसका फ़ोन भी क्या है, स्विच ऑफ है, बता नहीं रहा है कि हम सूचित कर पाएँ उसे, ठीक। तो आप क्या करिएगा कि उसे अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और हो सके तो उसका उपयोग कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर। अब ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्या थे कि इन्होंने रख लिया, ठीक, और फाइनली उनके आने पर क्या किया, लौटा दिया। उन्होंने कहा अरे भाई उपयोग कर सकते थे आप, आपको कहा था खराब हो जाता अन्य चीज। इन्होंने कहा नहीं, ठीक, संपत्ति किसकी थी, आपकी, उपयोग किसको करना था, आपको। तो ये आपकी सत्यनिष्ठा का क्या है, परिचायक है। पता चला आप क्या किए, ठीक है भाई, हमारा तो घर चल रहा था, ठीक है ना, हमें चाय बनाना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक। आपने 2-3 बार बढ़िया से चाय कॉफ़ी, ठीक है ना, कुछ भी बना लिए, आइसक्रीम जमा लिए, ठीक है ना, ठीक, ठंडा ठंडा कूल और फाइनली, ठीक, चलिए आगे। दूसरा है क्या, आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या होता है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है। अपवाद स्वरूप गलती, कई उदाहरण देखिए, अपने से सोचेंगे उतना ही भाव भी क्लियर होगा कि सत्यनिष्ठ किसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जैसे 2 मित्र हैं, अगल बगल वाले मित्र हैं, ठीक है ना, दोनों साथ जा रहे हैं, किसी का पैसा भूलवश गिर गया, उसे नहीं दिखा, आपको दिखा, ठीक है ना, पीछे दूर तक कोई नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो कोई बहाना करके गए और पैसा लेकर के क्या कर लिए, रख लिए, ठीक। और दूसरा क्या किया, उसे बता दिया कि हाँ भाई आपका पैसा गिरा है, इसे आप स्वेच्छा से रख लें, ठीक है ना। तो ये क्या है, सत्यनिष्ठता है। और वो रख लेना क्या है, ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक, क्लियर। कहाँ ईमानदारी उसमें दिख गई भाई, है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। जीवन में सत्यनिष्ठा का लाभ, ठीक, इससे व्यक्ति की बस विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ती है। विश्वसनीयता बढ़ने से व्यवसाय, राजनीति या प्रशासन में उसकी सफलता की संभावना भी क्या होती है, बढ़ती है। बात वही है, आप उसे लिख सकते हैं। आगे आ जाइए भाई, अगला प्रश्न आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना भी आवश्यक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो पढ़ चुके हैं नए टर्म्स को देखना है, ठीक है ना। नागरिकों के भलाई और कल्याण के लिए प्रशासनिक प्रतिबद्धता, वही चीज आ गई, ठीक है ना, क्लियर। जिसको हम लोग तटस्थता कह रहे हैं, वही हमारी क्या है, प्रतिबद्धता है, ठीक है ना।
क्लियर, अपरिहार्य है, मतलब जिसे टाला न जा सके। ठीक, टिप्पणी की यहाँ क्या है, प्रतिबद्धता एक आंतरिक गुण है जो व्यक्ति विचारधारा मूल्यों के प्रति होती है। प्रतिबद्धता में संज्ञानात्मक व भावनात्मक यानी इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक है ना, पक्ष के साथ साथ प्रायः व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है, ठीक है ना, मतलब तीनों होते हैं, मतलब अभिवृद्धि की तरह है, ठीक है ना, क्लियर। लोक सेवाओं के संदर्भ में प्रतिबद्धता संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बने संस्थानों, नियमों, कानूनों, नीतियों आदि के प्रति होनी चाहिए। आगे आते हैं, नागरिकों की भलाई की प्रक्रिया में सिविल सेवक एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता होता है, ये एजेंट होता है या एजेंट होता है, ठीक है ना। अगर सिविल सेवक का रवैया जनता के प्रति निष्क्रिय और उदासीन होगा तो हमारे संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्लियर। नौकरशाही की प्रतिबद्धता पूर्णतः संविधान के प्रति और निरपेक्ष रूप से होनी चाहिए, मतलब निष्पक्ष होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए, ठीक। सामाजिक न्याय और कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील और करुणावान होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है, तो यहाँ मेनली क्या दिया हुआ है, इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जैसे बात हुई है किसी प्रतिबद्धता की, तो प्रतिबद्धता में क्या चीज़ें हैं यहाँ डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। क्या कि संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति, संसदीय विधियों एवं नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है ना, सरकारी नीतियों एवं नियमों आदेशों के प्रति प्रतिबद्धता हमारी है, ठीक है ना, और आचरण संहिता, ठीक है ना, क्लियर, और नीति संहिता के प्रति, ठीक, मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है वो सब इस सबसे रिलेटेड। आगे आइए, आगे फिर हमारा दिया हुआ है, स्पष्ट करना है, क्या स्पष्ट करना है, ये पहला है अपारदर्शिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, सहिष्णुता और गैर पक्षपात। एक पारदर्शिता आप जान रहे हैं क्या है, इसमें क्या है कि अभिप्राय कार्यों एवं निर्णय प्रक्रिया में खुलेपन से, ठीक है ना, खुलापन जो है वो हमारी पारदर्शिता को दिखाता है, ठीक है ना, कि मतलब आप कुछ भी छिपा करके नहीं, गोपनीय नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुले रूप से कर रहे हैं, ठीक। मान तो क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है, ये सब होता है, आइए जवाबदेही जान ही रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जिम्मेदारी निर्धारित होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित होती है, ठीक है ना, क्लियर। इसके भी अपने महत्व हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ हम सबको एक साथ देख लेते हैं, दिया क्या है, पारदर्शिता, सरकार में प्रदर्शन, खर्चों का विवरण, जवाबदेही, भ्रष्टाचार आदि पर हो, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा खुलापन। पारदर्शिता में मेन चीज क्या होना चाहिए, ओपननेस, खुलापन होना चाहिए। गोपनीय कुछ भी पारदर्शी नहीं होता है। आप गोपनीय तरीके से कर रहे हैं तो क्या ये पारदर्शी है, नहीं। ओपननेस होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ये नहीं, ठीक। दूसरा जवाबदेही, जवाबदेही में मेन चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ठीक है ना, क्लियर। सार्वजनिक हित, राजनीतिक तटस्थता, ठीक, लोकतंत्र, प्रशासनिक नैतिकता, ये सब को लेके चलना है। आगे आइए, सहिष्णुता, इसमें क्या है, इसमें सहनशीलता होनी चाहिए, सहज होना चाहिए, ठीक। सामाजिक समरसता बनाए रखना है, कानून का शासन, मानवाधिकार, बहुलवाद, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता आ जाती है, ठीक। और गैर पक्षपात में राजनेता एवं जनता के मध्य विश्वास होना चाहिए, ठीक। भय, डर, दबाव के बिना स्वतंत्रता से कार्य होना चाहिए, संविधान विधान के अनुसार कार्य होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर।
ये चीज है। अगला आइए नेक्स्ट। करुणा और लोक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, ठीक है ना। डियर, जैसे सद्गुण लोक सेवा में पाए जाने चाहिए। ये वही प्रश्न आ गया, करुणा, तब से आप करुणावान हो चुके हो, ठीक है ना, पढ़ के। ठीक, तो ये सब प्रश्न इस वजह से मैंने डाल दिए हैं कि देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इन्हें सबको लगाना है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न हैं थोड़े बहुत अंतर के साथ, ठीक। ये चीज हो गया। लोक सेवा के प्रति समर्पण आप यहाँ डाल सकते हो, एक उदाहरण चेक कर लो, दिया है। तमिलनाडु के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शंकर ने बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। एयर, आंध्र प्रदेश में नक्सली हिंसा का खात्मा हो या बेजड़ा विल्सन के साथ मिलकर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सार्थक योगदान, ठीक है ना। शंकर ने सदैव वंचितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए, ठीक है ना। क्लियर। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वह पूरा वक्त समाज को देना चाहते थे। उन्होंने सदैव अपनी कमाई का अधिकांश भाग आर्थिक रूप से वंचित लोगों की भलाई के लिए किया, ठीक है ना। क्लियर। तो ये क्या है, ये करुणा है, ये क्या है, करुणा का भाव, ठीक है ना। क्लियर। अगला है लोक सेवा के प्रति समर्पित लोक सेवक को अपने कार्य महज एक नौकरी समझकर करने की अपेक्षा एक लोक सेवा का माध्यम समझकर उत्साह पूर्वक करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यही है लोक सेवा के प्रति समर्पण, ठीक है ना। क्लियर। जैसे दिया है, एक उदाहरण समझ लीजिए। एक बिहार कैडर की आईपीएस थी शिवदीप लांडे, ठीक। इसमें ये कहा है कि अपराधियों को गिरफ्तार करने, फार्मास्यूटिकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अपने वेतन का सोचिए 70% हिस्सा, ठीक है ना, उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी और आवास बनाने जैसे सामाजिक कार्यों पर खर्च किए, ठीक। हाँ, सोचिए। तो मतलब ये क्या है, ये है इस चीज में, किसमें, सार्वजनिक हित में लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना। मतलब कोई भी आप वो कह सकते हो, कोई भी उदाहरण दे सकते हो किसी का भी, ठीक है ना। अगर करंट उदाहरण दे रहे हो, जैसे आपके करंट के समय, प्रेजेंट के समय जब आप पेपर देने वाले हो, आसपास कोई घटना ऐसी घटी है जो लोक सेवा से प्रभावित है, तो वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, ऐसे उदाहरण आपको योजना जैसी पुस्तकों में मिल जाता है। योजना आप आता है मैगजीन, ठीक है ना, योजना हो गया या समथिंग, कभी कभी ऐसे उदाहरण उसमें दिए रहते हैं कि इन्होंने इस फील्ड में ऐसी भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो ये सब आप उदाहरण जितने इस तरह के डालोगे उतना ही क्या है, ठीक। क्लियर। लाभान्वित आपको करेगा, ठीक। आगे आइए नेक्स्ट। अब क्या दिया है, सत्य निष्ठा से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। कितनी बार सोचिए आया है। और बौद्धिक पाखंड में अंतर स्पष्ट करें। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बौद्धिक पाखंड भी दिया हुआ था उसी के नीचे, ठीक है ना। क्लियर। तो सारी चीजें वहाँ। सत्य निष्ठा क्या है भाई, सोच में, व्यवहार में ससंगति, ठीक है ना। नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता, सुसंगति हो जाती है। निजी हितों के ऊपर होता है और चारित्रिक सुदृढ़ता हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर। बौद्धिक सत्यनिष्ठा और बौद्धिक पाखंड में अंतर, ठीक है ना। यही है ना।
एज बदल रहा है वहीं थोड़ा सा वो हो रहा है। अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहना, ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। पाखंड क्या है? वास्तविक सत्यनिष्ठा के प्रति अचिंतित वैचारिक अवस्था। ठीक है ना? क्लियर? अंतर क्या है ये जानिए। जैसे दिया है कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है कि हम अपना मूल्यांकन उन्हीं मानकों के अनुसार और उतनी ही कठोरता से कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन जिस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, जैसे हम अगर किसी से चाहते हैं कि वो हमसे सत्य बोले तो आप में भी वो गुण क्या होना चाहिए? विद्यमान हो, तब आप सत्यनिष्ठ हो। लेकिन बौद्धिक पाखंड क्या है? इसमें अपने लिए अलग और किसी दूसरे के लिए अलग मापदंड अपनाएं। ठीक है ना? क्लियर? आप उससे सत्य की तो अपेक्षा रखते हो, लेकिन खुद ठीक ले ले। इसी तरीके से क्या है? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के प्रति हम तो हैं कि भाई हम समाज में क्या दिखा रहे हैं कि बहुत हम उसके लिए क्या है? प्रतिबद्ध हैं कि हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है ना? लेकिन खुद जो है क्या कर रहे हैं? दहेज दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। ठीक? देना लेना दोनों। ठीक है ना? क्लियर? ये क्या है? दोनों ही क्या आता है? दहेज प्रथा का ही तो एक वो है परिणाम। ठीक? आगे आइए। सत्यनिष्ठा के अंतर लेना अगर गुनाह है तो देना भी क्या है? सीधी सी बात। ठीक है? अच्छा, तो आपको मतलब कोई 5 करोड़ दे रहा है, ठीक, तो आप लेंगे हैं? इसमें क्या है कि अब यह अपने सिद्धांतों व्यवहारों में मौजूद अंतर विरोधों को दूर करने की सिफारिश करता है। अगर लगता है कि नहीं भाई इस जगह हम गलत हैं और हमें प्रतीत हो रहा है कि हम गलत हैं, तो आप उसको क्या करोगे? दूर करने की चेष्टा करोगे, अलग करोगे। लेकिन इसमें क्या है? पाखंड में अपने अंतर विरोधों को जानबूझ करके क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे। अगर पता है कि ये कार्य हमारे वजह से बिगड़ा है तो भी कह देंगे कि नहीं यही तो थे, ठीक, इन्हीं की वजह से बिगड़ा है। ठीक है ना? साक्षात आरोप लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है? पाखंड है और उसके प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है। ठीक? तो ये चीजें हैं। अच्छा, इन चीजों को देख के आइएगा। एक है वस्तुनिष्ठता। ठीक? फिर उसके बाद प्रश्न आपके दिए हुए हैं। ठीक है ना? सिविल सेवाओं के संदर्भ में प्रासंगिकता, दृढ़ संकल्प, वही लचीलापन, हल्का फुल्का टर्म मिलता जुलता है, आप उसे एक बार क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है ना? क्लियर? क्वेश्चंस आपके सारे इन्हीं चैप्टर्स से हैं। ठीक? मैंने एकजुट इसको कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। ठीक है ना? इनको आप लगा लें। ठीक है ना? जैसे यहाँ देखिए रुचि और अभिरुचि, कल ही हम लोग बात किए थे। ठीक है ना? वहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना? सामाजिक प्रभाव और अनुनय, जैसे सामाजिक प्रभाव और अनुनय दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों के द्वारा हम जनता में क्या करते हैं? अपनी बात रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? किसी कार्य विशेष को मनवा सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? दहेज की समाप्ति, महिला, ठीक ठीक, क्लियर है? नहीं तो अनुनय कीजिए, सामाजिक प्रभाव डलवाइए जिससे ये बदल जाए। ठीक है ना? हाँ, भ्रूण हत्या पर रोक, महिला शिक्षा, विधवा विवाह और घरेलू हिंसा। ठीक है ना? ये सब जो है इसमें क्या होता है कि भाई संचार के द्वारा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के द्वारा हम दोनों पर की मनोवृत्तियों में परिवर्तन ले आते हैं। और मनोवृत्तियों में परिवर्तन अगर हुआ तो व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये टेंडर फ्री में लेने लगे। ठीक है ना? क्लियर? पैसा नहीं लेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो ये सब क्या है? ये सब ओवरऑल आपके वही है। बस बाकी आप लोग एक बार एक नजर देखिएगा। ठीक? जो ना समझ में आएगा वो संपर्क के साथ। ठीक है ना? क्लियर?
और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ेंगे, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, क्लियर? चलिए फिर आज के लिए बहुत